नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपने काम में मस्त मगन होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये लाभ और हानि का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं लाभ और हानि का वीडियो नहीं डालूंगा। इसके बाद आप लोगों का लाभ और हानि का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने लाभ और हानि का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के पहले लाभ हानि का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देख लीजिए। ये चौथा पार्ट है, यानी ये अंतिम पार्ट है लाभ और हानि का। इसके बाद आप लोगों की लाभ और हानि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र पर ध्यान देना होगा। सूत्र मैंने बोला था, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। ये लाभ निकालने का सूत्र है। हानि निकालने का सूत्र देखिए, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। ये हानि निकालने का सूत्र है। अब लाभ प्रतिशत बराबर देखिए, लाभ बटे क्रयमूल गुणे 100। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र। हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र देखिए, हानि बटे क्रयमूल गुणे 100। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, तब याद लाभ। अगर ये सूत्र आप लोगों को याद हो गया तो आप किसी भी तरह से लाभ और हानि का कैसा भी सवाल काहे ना हो, आप एकदम आसान तरीका से बना सकते हैं। ये सूत्र याद करना जरूरी है। एक दो बार इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल का आते हैं अपने सवाल की ओर। सवाल में बोला जा रहा है, एक व्यापारी 1 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए में खरीदता है। गेहूं भीगने के कारण उसे 9 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना पड़ा। उसे लाभ हुआ या हानि? आपको बोला जा रहा है इसमें लाभ हुआ क्या नहीं। अब आपको हम बता दें, जब एक व्यापारी 1200 के क्विंटल जब गेहूं खरीद लेता है तो क्या करता है, गेहूं भीग जाता है। भीगने के कारण क्या हो जाता है, उसे 9 रुपए प्रति किलो। अब हम आपको बताते हैं, जब 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी 9 रुपए प्रति किलो हिसाब से कहने का मतलब हुआ कि 9 रुपए किलो गेहूं को क्या करता है, वह बेच देता है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि जब 9 रुपये किलो गेहूं है तो 1 कुंटल गेहूं का कितना दाम होगा। तो आप बोलिएगा सर सीधा सिंपल सा सवाल है, जब यह 1200 का कुंटल गेहूं था तो 1 किलो गेहूं का दाम हो जाएगा 12 रुपया। तो जब यह 9 रुपये किलो गेहूं है तो 1 कुंटल का दाम कितना हो गया, 1 कुंटल का दाम 900 रुपया। यानी गेहूं भीगने की वजह से कैसे कुंटल बेच रहा है, 900 के कुंटल बेच रहा है। यानी इसको क्या हुआ, इसको हानि हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग हानि निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, हानि बराबर सूत्र होता है, हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रयमूल। क्रयमूल का मतलब होता है आप इसी से कितना दाम में खरीदे थे। तो ये गेहूं व्यापारी कितने दाम में खरीदा था, 1200 में। आपको यहाँ पर सिंपली 1200 लिख लेना है, इतना करने आ जाएगा। उसके बाद देखिए चिन्ह में माइनस लगा हुआ है बीच में, आपको भी बस सिंपली माइनस लगा देना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद अब बोला जा रहा है विक्रयमूल। विक्रयमूल का मतलब आप उसको बेचे कैसे है, किस भाव में बेचे। तो विक्रयमूल आप कैसे बेचे, 9 रुपये किलो यानी 900 के कुंटल के हिसाब से कैसे बेचे हैं, 900 के कुंटल के हिसाब से बेचे हैं। तो आपका हानि कितना हुआ, 1200 में से 900 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 300। आपका हानि कितना हुआ है, 300 का हानि हुआ है। तो देखिए जब 300 का हानि हुआ है तो इसका सूत्र कैसे निकलेगा, इसका सूत्र निकलेगा, वह देखिएगा ध्यान से, इसका सूत्र निकलेगा हानि प्रतिशत बराबर इसका सूत्र निकलेगा। आप सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको हानि हुआ 300 का, तो आप बोला कि हानि कितना परसेंट का हानि हुआ। तो यानी प्रतिशत नहीं निकली, तो सिर्फ इसका हानि हुआ 300 का हानि हुआ। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, हानि प्रतिशत लिख दीजिएगा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर सूत्र ये देख सकते हैं, हानि बटे क्रयमूल गुणे 100। इतना कर लीजिएगा सिंपली। इसके बाद देखिए, इसके बाद का जो काम है ना, ये हानि को हानि रहने दीजिएगा, हानि प्रतिशत बराबर। अब देखिए अब इतना कर लिए। अब आप मुझे बताइए कि हानि कितना का हुआ, हानि जो था, हानि कितना का हुआ, 300 का हानि हुआ। ऊपर में आपको 300 लिख लेना, इतना कर लीजिए। उसके क्रयमूल, क्रयमूल का मतलब है कि उस व्यापारी ने कितने में गेहूं को खरीदा था। तो 1200 में खरीदा था, आपको सिंपली नीचे 1200 लिख लेना, आपको करना कुछ नहीं है। अब इसके बाद देखिए गुना कितना है, गुना 100 है, सूत्र में ही 100 है गुना। आपको अपने मन से नहीं लिखना है, गुना सूत्र में ही 100 है। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिएगा। अब देखिए 3 का 3 के पार जब आप पढ़िएगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। इसको काटना, यानी ये आ गया 1/4। अब देखिए 1/4 आ गया, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, इसको और इसको काटिए, तो आपका हो जाएगा 25 चौके 100। यानी आपका जो हानि हो रहा है, आपका जो यहाँ पर जो हानि हुआ है ना द्वारे, हानि आपका हुआ है 25 से कम 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो हानि हुआ है वो 25% का हानि हुआ है। अब देखिए हम इसको काटे कैसे हैं, ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए। अब ये 3 था और ये कितना था, 12 था। तो हमको पता है कि 3 का 3 के पारा में क्या आता है, 12 आता है। तो 3 का 3 के पारा एक बार पढ़े तो 3 आया है, कट कर दिए। उसके बाद 3 का 3 के पारा 4 बार पढ़े तो 12 आया है। यानी ये कितना आ गया, 1/4। अब 1/4 आ गया तो गुने में 100 था। तो आपको पता होना चाहिए, जब 25 का पारा जब 4 बार पढ़िएगा ना तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 के पारा 4 बार पढ़िएगा, इसलिए हम 4 से काटे हैं, 4 से 25 चौके 100, यानी ये 25 आ गया। अब 25 में सिंपली आपको 1 से गुना करना था। तो 25 में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ कितना आएगा, 25 ही आएगा। कितना आएगा,
25 आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मैंने लाभ और हानि का एकदम अच्छे तरीके से बता दिया है। सिंपली अगर आप लोगों को सूत्र याद हो जाता है तो आप किसी भी लाभ और हानि के सवाल को मैं गारंटी देता हूँ आप एकदम आसान तरीका से एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।